ओम सदगुरु महाराज के चरणों में नरेंद्र का कोटि कोटि प्रणाम। साधकों, आज हम आपको कबीर की जो लाइनें हैं जो कबीर ने कही हैं, करता था तब क्यों करा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए। आज हम आप इसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका आपको सामाजिक जीवन से संबंधित अर्थ बताया था। इससे पहले हम शुरू करें, मैं चाहूंगा जो साधक स्वयं को पाना चाहते हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेंगे। सिर्फ वही साधक जो स्वयं को पाना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, दूसरों को नहीं। तो आइए, तो इसमें क्या कहा है, करता था तब क्यों करा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से आए। तो ये जो जीवन है, ये मानव चोला है, जो ये शरीर है, जो परमात्मा का मंदिर है। असली मंदिर क्या है, ये शरीर है। अब हम क्या करते हैं, हम पर पूजा करते हैं, स्व पूजा नहीं करते, स्वयं की नहीं करते। इस शरीर के अंदर परमात्मा स्वयं विराजमान है, लेकिन हम परमात्मा को न जानकर पत्थरों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं। देखा होगा आपने, 68 तीर्थ बना रखे हैं, तीर्थों में जाते रहते हैं। कभी आपने सोचा, बहुत से लोग तीर्थों में जाते हैं और आते समय या जाते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो प्रभु के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु की जिम्मेदारी क्या है, उनकी रक्षा करना। नहीं कर पाते तो इसमें प्रभु की गलती नहीं है। प्रभु ने कब कहा था वहां जाने के लिए, मन माने ढंग से गया, अपनी मर्जी से गया। कबीर साहब ने क्या कहा है, जो मन माने ढंग से चलते हैं, यानी मन के मते न चलिए, मन के मते हजार। मन के मत में चलेगा तो इसके तो हजारों मत है। कोई जमुना जी नहाने जा रहा है, कोई गंगा जी नहाने जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है। ये पवित्र स्थल है। उस समय जो वहां लोग रहते थे, वो वहां तपस्या करते थे और लोग उनसे मिलने जाते थे ज्ञान लेने के लिए। किस चीज का ज्ञान, स्वयं का, अपनी आत्मा का। अब वो शरीर छोड़ के चले गए, तो अब वहां पे कौन है, कोई नहीं है। लेकिन हम अंधविश्वास में जाते रहते हैं, अंधविश्वास करते रहते हैं, मन के मत में चलते हैं। और मन के मत से चलेगा तो फिर भाई इस कीमती मानव चोले का कोई फायदा नहीं है। मन का मत यहां तक है, और हमें जाना ऊपर सूरत से, यानी भक्ति है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो स्वात्मा ही परमात्मा है, हमारी अपनी आत्मा ही परमात्मा है, तो वो उपाय तो करना पड़ेगा भाई। क्योंकि मुंह से बोलकर जो हम प्रभु का नाम लेते, राम राम श्याम श्याम मोहन मोहन गोपाल, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आधे करते हरे कृष्णा हरे रामा, कोई क्या कोई क्या, कोई ओम नमः शिवाय करता है। तो मेरे भाई, जब मरेगा, ये शरीर छोड़ेगा, तो ये मुंह कहाँ जाएगा। तो मुंह ही नहीं रहेगा तो मुंह से बोले हुए नाम कहाँ जाएंगे। तो असली चीज को जानना जरूरी है। भक्ति है जो असली, वो सूरत से होती है, और सूरत को तो करोड़ों में से कोई एक जानता है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि करोड़ों में से कोई एक मुझे पाने की इच्छा करता है, और जब वे एक एक करके करोड़ हो जाए, उनमें से किसी एक को मैं प्राप्त होता हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा बोला है, आप गीता में पढ़ सकते हैं।
तो भगवान कृष्ण ने अपनी देह के बारे में नहीं कहा था, आप गीता पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने उस आत्मा के बारे में कहा था। भगवान कृष्ण ने कहा था क्षर पुरुष जितने भी शरीर हैं ये सारे नाशवान हैं, और अक्षर पुरुष क्या है? ये मन ही अक्षर पुरुष है जो नाना नाच नचता रहता है। और भगवान ने कहा था उत्तम पुरुष तो अन्य, तो वो उत्तम पुरुष कौन है? वो हमारी आत्मा है, निज आत्मा। और जो उस आत्मा के दर्शन कर लेता है, यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है, फिर उसे कहीं आना जाना कुछ करना शेष नहीं रहता। फिर वह सारे काम करता है लेकिन फिर भी नहीं करता है। गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में पढ़े। फिर वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से परे हो जाता है और इस लोक में विचरता हुआ, जैसे भगवान कृष्ण थे जब से शरीर थे वे, तो देखो कितने काम किए उन्होंने, कर्म योगी थे। वह जान जाता है असली चीज क्या है। भगवान ने फिर क्या कहा जब अर्जुन की समझ में नहीं आया, कि भाई तेरी समझ में नहीं आया तो एक काम कर, देवताओं की पूजा कर ले, मरेगा तो देवलोक में जाएगा, फिर वहां से लौट के आएगा जब कर्म पूरे हो जाएंगे, तेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वापस आएगा। पत्थर की पूजा करेगा पत्थर बनेगा, पेड़ों की पूजा करेगा पेड़ बनेगा। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा? मेरी पूजा करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, और उस उत्तम पुरुष की करेगा जो तेरी खुद की आत्मा है, तो तू फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब हम सुनते रहते हैं हम आत्मा है, हम आत्मा है, कहने से काम नहीं चलेगा। भोजन करने से भूख नहीं मिटती, पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझती। उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा, और इन आंखों से नहीं होता उसका साक्षात्कार, ये ध्यान रखें। वे दिव्य आंख होती है, अलख है, वह आत्मा है अलख, जिन्हें इन आंखों से नहीं लखा जा सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? अर्जुन, जिसे न पाकर वाणी मन सहित वापस लौट आती है, यानी मन की पहुंच नहीं है वहां पे, वाणी की पहुंच नहीं है। गीता को उठा के ढंग से पढ़े, दुनिया भर का ब्रह्म ज्ञान गीता के अंदर पड़ा हुआ है। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं वह इधर उधर धक्के न खाकर अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करें। और इसका रास्ता है जो गुरु बताता है कि आत्मा को कैसे जाना जाता है, वह गुरु होना चाहिए जो जान चुका है। जो गुरु आत्मानुभव कर चुका है वही गुरु शिष्य के सभी पासों को यानी बंधनों को तोड़कर उसे भी वह आत्म स्वरूप लखा सकता है। तो ज्यादा न बोलते हुए इतना ही चाहूंगा, जो अपना कल्याण चाहते हैं, क्या कहा था? करता था तब क्यों करा, अब काहे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। यानी तरह तरह की पूजाएं करता रहा, कोई पत्थर की, कभी गाय की, कभी गाय की, यानी अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। उत्तरकांड में भगवान राम क्या कहते हैं, कभी पढ़ा? उत्तरकांड में भगवान राम ने क्या कहा था सभी अयोध्यावासियों को बुला के, कि ये बात सच है, मैं भगवान हूं, तो तुम भी हो, अपनी आत्मा को जान लो। यही बात भगवान शिव ने पार्वती को कही थी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करें, कहीं ऐसा न हो जाए तरह तरह की जड़ों की पूजा कर करके आप बबूल का पेड़ तो नहीं बो रहे हैं, तो आम कहां से आएगा? तेरी आत्मा है जो कहां से आएगी, कैसे जानेगा?
अगर तूने अपनी आत्मा को नहीं जाना, उसका अनुभव नहीं किया, तो जन्म जन्म के बंधनों में पड़ता रहेगा। कभी गधा बनेगा, घोड़ा बनेगा, कुत्ता बनेगा, क्योंकि ये आत्मा चोले बदलती रहती है। तो कब तक शरीर धारण करेगा? इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पूर्ण गुरु, गुरु तो दुनिया भर की है, पूर्ण गुरु की तलाश करें। पूर्ण गुरु क्या करेगा? तुझे विधि बताएगा, फिर उस पे तू चलेगा, और कोई शंका होगी तो उसका समाधान करेगा। इतना ही काम है गुरु का। बाकी ये गाना बजाना नाचना ये नहीं है कुछ, ये ड्रामेबाजी होती है। तो जो भी अपनी आत्मा का अपना कल्याण चाहते हैं वे पूर्ण गुरु की तलाश करें। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।